समझ में आया यहाँ तक सभी को? ठीक। अब देखो आगे, अगर पूछा जाए जनरली कि स्टॉक क्या है, एक फर्म या एक उद्योग वस्तु और सेवा के वस्तु और सेवा के निर्माण के लिए जिन मशीनों एवं उपकरणों को उपयोग में लेता है, उपयोग में लेता है, एक समय अंतराल में उत्पाद करते हुए मशीनों का खराब होना, खराब होना, उनका मूल्यह्रास होना, इसमें बोल सकते हैं पुर्जों का घिसना। टूट फूट, इत्यादि। वस्तु और सेवा के निर्माण एवं उत्पाद के लिए जिन मशीनों एवं उपकरणों को उपयोग में लिया जाता है या उपयोग में लिया जाता है, वो एक समय अंतराल संतराल में समय अंतराल में उत्पाद करते हुए मशीनों का खराब होना, उनका मूल्यह्रास होना, टूट फूट इत्यादि इत्यादि की संभावना बन सकती है, बन सकती है। ऐसी स्थिति में उद्यमी उनकी मरम्मत या उद्यमी मशीनों की मरम्मत पुर्जों को बदलना, बदलना या नई मशीनें खरीदना। नई मशीनें खरीदना जैसे फैसले लेता है, जैसे फैसले लेता है। तो ऐसे में ले लेता है, तो ऐसे में इसे स्टॉक में शामिल किया जा सकता है।
तो है ना, फर्म और उद्योग वस्तु और सेवा के निर्माण और उत्पाद के लिए जिन मशीनों एवं उपकरणों के उपयोग में लिया जाता है, एक समय अंतराल में उत्पाद करते समय मशीनों का खराब होना, उनका मूल्यह्रास होना, पुर्जों का घिसना, टूट फूट इत्यादि ना, टूट फूट इत्यादि की संभावना बन सकती है। ऐसी स्थिति में उद्योग मशीनों की मरम्मत, पुर्जों को बदलना या नई मशीनें खरीदना जैसे फैसले लेता है, तो ऐसे में इसे स्टॉक में शामिल किया जा सकता है। ठीक, तो आपको ये समझ में आया होगा एक बार को। अगला अगर यहाँ पे हम देखें, मतलब आप समझिएगा कि जो इस लेसन में पीछे की साइड जो सवाल दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी प्रश्न पे हम बराबर से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, है ना। अब एक जैसे बोला जाता है कि मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, किसे कहते हैं ना। तो ये इस्पात है, और इस्पात जो उद्योग है, ये इस्पात से क्या बना रहा है, इस्पात से अलग अलग के तरह के क्या बना रहा है, साधन। साधन मतलब इस्पात से ये सरिया भी बना रहा होगा, रेलवे की पटरियां भी बना रहा होगा, रेलवे की पटरियां भी बना रहा होगा, और इसकी चादरें भी बना रहा होगा, चादरें, है ना। ये, और ये कौन है, एक कार बनाने वाली कंपनी जो क्या बना रही है, एक कार बना रही है, जो क्या बना रही है, एक कार बना रही है ना। तो ये कार बनाने वाली जब कंपनी कार बना रही है, तो इन इस्पात की चादरों का क्या कर रही है, ये उपयोग। तो इस कार बनाने वाली कंपनी या फर्म के लिए ये जो इस्पात की चादरें हैं, इस्पात की चादरें हैं, इस्पात की चादरें हैं, इन चादरों को मैं क्या कहूंगा, मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु या उत्पाद। समझा ही नहीं बात। मैंने कहा एक कार बनाने वाली कंपनी अगर कार बना रही है ना, तो अंतिम तो ये है उत्पाद, कार बनना, लेकिन कार बनाने के लिए जो ये साधन उपयोग लेगी, ये रबड़ का उपयोग करेगी, ये इस्पात की चादरों का यूज करेगी, कपड़ों का उपयोग करेगी, रेगजीन का उपयोग करेगी, प्लास्टिक का उपयोग करेगी। अब वो जितने भी इस कार बनाने में लगने वाले जो साधन हैं, वो साधन किसी एक उद्योग से या एक फर्म से या एक क्षेत्र से तो आ नहीं रहे। प्लास्टिक उद्योग से, रेगजीन उद्योग से, है ना, स्टील उद्योग से, इस्पात उद्योग से, अलग अलग उद्योग से सारा सामान आएगा। तो इन कार को बनाने में जितना भी हम वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, वो इस कार बनाने वाली कंपनी के लिए कौन सा उत्पाद कहलाएगा, मध्यवर्ती वस्तु या मध्यवर्ती उत्पाद कहलाएगा। कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है या ना। ठीक, इसमें ना हम लास्ट वाले में एक चीज समझ सकते हैं या सीख सकते हैं, है ना, कि जब कोई फर्म जब कोई फर्म जब कोई फर्म फर्म किसी समय में, किसी समय से शुरुआत करती है करती है या लेखांकन की शुरुआत करती है, हिसाब किताब की शुरुआत करती है, तो उस समय कुल संपत्ति को
सकल निवेश कहा जाता है, सकल निवेश कहा जाता है, कहा जाता है ना। और एक समय के बाद, एक समय के बाद जब क्लोजिंग होती है या लेखांकन की समाप्ति करते हैं तो सकल निवेश से, सकल निवेश से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। और मूल्यह्रास को जब घटाते हैं तो प्राप्त जो होता है उसे निवल निवेश बोलते हैं, निवल को शुद्ध भी बोलते हैं। समझ रहे हो आप कि जब फर्म को शुरू किया गया था तो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी फर्म, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने बड़ी बड़ी मशीनें लगाई और मशीनें लगाकर उत्पादन करना शुरू कर दिया। जबकि देखा एक साल के अंत में, एक समय अंतराल के अंत में क्या पाया कि पुर्जे घिस गए हैं, कुछ टूट फूट आ गई है, पुरानी मशीनें खराब हो गई हैं, उनका स्थानांतरण हो गया, उनको बदला गया। तो वस्तु और सेवा के लगातार बाजार में अगर उसका प्रवाह हो रहा है, उसका दोहरान हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो फर्म और कंपनी को चलाने के लिए मशीनों का मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। और मेंटेनेंस में क्या लगेगा, उस कंपनी या संस्थान का पैसा लगेगा। तो जो शुरू में निवेश किया था, जब हमने उस संस्था को चलाना शुरू किया था और चलाते चलाते साल के अंत में जब पहुंचे, तब हमने पता चला कि साल के अंत में मशीनों के ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया है या इतना अब उसकी कीमत नहीं रही है, तो सारे मूल्यह्रास को हमने घटा दिया। और घटाने के बाद में जो वर्तमान स्थिति है, जो एग्जैक्ट उसकी वैल्यू है, वो हमारे पास में प्राप्त हो जाता है, जिसे हम निवल और शुद्ध निवेश के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे समझ लो कि तुम्हें 500 रुपये देके हमने बाजार भेजा, तुम 500 रुपये लेके बाजार गए और तुमसे 100-150 रुपये खर्च हो गए। खर्च होने के बाद वापस लौटे तो मैंने तुमसे पूछा कि बताओ तुम्हारे पास नेट कितना बचा। ठीक, तो जो तुम 500 रुपये लेके गए थे वो 500 तो क्या थे, सकल थे। 500 तो क्या थे, सकल थे। और जो 150 रुपये तुमसे खर्च हो गए, है ना, जो तुम लेकर गए थे वो तो क्या थे, सकल थे। और जो खर्च हो गए तुमसे वो क्या है, मूल्यह्रास है। खर्च जो हो गया वो क्या है, मूल्यह्रास है। ठीक, और जो बचा वो बचा क्या है अपने आप में, 350। ये क्या हो जाएंगे, निवल हो जाएंगे। समझ आई होगी बात आपके। हमने क्या कहा कि 500 रुपये लेके तुम बाजार गए, 500 रुपये तुम बाजार लेकर गए, 150 रुपये तुमसे खर्च हो गए, 350 तुम्हारे पास बचे। तो 500 तो हो गया सकल, 150 हो गया खर्च और 350 वर्तमान। तो सकल में से खर्च को घटा देंगे तो शुद्ध कीमत निकल कर आ जाएगी। तो फर्म जितने से शुरू की थी उसको तो बोल दिया सकल निवेश। फिर बीच बीच में जो भी पैसा लगता रहा, घटता रहा, बढ़ता रहा, उसको मूल्यह्रास हमने घटा दिया, फिर हमारे पास में निवल शुद्ध निकल कर आ गया। सेम इसी तरीके से कि 500 लेकर गए, बाजार में जाके तुमने खाया पिया, 150 खर्च कर दिया, मूल्यह्रास हो गया, और बचने के बाद में तुम्हारा कितना बचा, 350 बचा। तो ये क्या हो गया, वर्तमान वैल्यू निकल कर आ गई। तो एक समय अंतराल में एक निश्चित निवेश के साथ करके, एक अमाउंट के साथ में, कि मैंने एक फर्म शुरू की, 2000 करोड़ रुपए लगा दिए और 2000 करोड़ रुपए लगाकर उससे हमने व्यापार करना शुरू कर दिया। अब 2000 करोड़ रुपए से मशीनें ली, फर्म शुरू हुई, आधारभूत संरचना का निर्माण किया, भूमि, जल, बिजली, जो भी आवश्यक सामग्री थी वो सब हमने एकत्रित की और वस्तु सेवा का निर्माण करना शुरू कर दिया। साल का वर्ष का जो शुरुआती दौर है 1 अप्रैल से शुरू हुआ और हमने उत्पादन करना शुरू कर दिया। बीच बीच में जब जब मशीनों में खराबी आई तो मिस्त्री बुलाए, मशीनों को ठीक करा लिया। जहां जहां हमें कोई उपकरण या कोई पुर्जा टूटा तो वो दूसरा बदलवा लिया। अब पूरे साल भर के जब 31 मार्च तक के अंत में हम पहुंचे तो हमने देखा कि जो 2000 करोड़ रुपए से धंधा शुरू किया था, व्यापार शुरू किया था, अब उन मशीनों की कीमत वो कीमत नहीं रह गई है जो शुरुआती दौर में थी। उनकी कीमत अब क्या हो गई है, कम हो गई है। तो कम होने वाली स्थिति को ही हम मूल्यह्रास कहते हैं।
उस मूल्यह्रास को जब घटा देते हैं तो निवल या शुद्ध वैल्यू या उसकी वर्तमान कीमत निकल कर आ जाती है। कुछ ऐसे समझ लो कि तुमने शोरूम से कोई गाड़ी खरीदी 5 लाख की या 6 लाख रुपए की, और लाकर उसे तुम घर ले आए। तुमने 1 दिन भी नहीं चलाई, 2 दिन भी नहीं चलाई, और महीने भर तुम्हारे घर ही खड़ी रही। अब सवाल ये कि तुम्हारे घर पे जब वो खड़ी रही तो क्या तुम उसे बाजार में सेम कीमत पे बेच दोगे? नहीं, नहीं बेच पाओगे। उसके अंदर क्या लगेगा? मूल्यह्रास लगेगा। जैसे जैसे उसका समय बीतता जाएगा या उसको तुम जब से जैसे चलाते जाओगे, उसके कल प्रोजेक्ट जो हैं वो जैसे जैसे घिसते जाएंगे, वो घिसने वाली स्थिति या उसकी कीमत जो गिरने वाली स्थिति होगी उसी को मूल्यह्रास बोलते हैं। सकल निवेश में से मूल्यह्रास जब घटाते हैं तो शुद्ध या निवल निवेश निकलकर हम लोगों के सामने आ जाता है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।